दिनशो सर से एक बार ये समझना चाहता हूँ कि क्या वाकई में इक्विटी ही एक ऐसी एसेट क्लास है जिससे बड़ी वेल्थ बन सकती है? ये एक्चुअली एक किताब थी 107 इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री। उसमें एक चैप्टर था जापान पे। वैसे किताब बहुत बोरिंग है, लीजिएगा मत, बट डेटा बहुत है उसमें। पर एक चैप्टर था जापान के ऊपर, और जापान का चैप्टर में ये लिखा था इन्होंने कि अगर जो आप पहली आई थिंक 2 जून दे एंटर्ड द वॉर इट सीम्स, तो 1 जून को अगर जो आप इक्विटी खरीदते वहाँ पे और बाकी सारी एसेट क्लासेस लेते, जैसे लैंड ले लेते, डेट उठा लेते, गोल्ड ले लेते, जो भी करते, 1 जून 1941 वी टॉकिंग अबाउट, 10 साल के बाद द हाईएस्ट, बाय द वे जापान सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। राइट। दो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए थे, दे लॉस्ट द वॉर, सबसे पहले थे जो गिर गए थे वहाँ पे, जर्मनी की फेल लेटर। 10 साल के बाद 1 जून 1951 द हाईएस्ट रिटर्न वाज फ्रॉम एक्विटीज। और ये सोचिए, ये ऐसी कंट्री थी जो तहस नहस हो गई थी, उसके बावजूद एक्विटीज़ में सबसे ज़्यादा रिटर्न थे। एसेट एज एसेट क्लास देयर इज नो पैरेलल टू एक्विटीज़। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है रिस्क लेने की, लेकिन इफ़ यू आर एग्रेसिव इनफ, इक्विटी रिटर्न जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज इक्विटी से ही सारे रिटर्न्स बनते हैं। रियल एस्टेट विल नॉट गिव यू रिटर्न इफ द मार्केट्स आर बैड, debt will fall if the markets are bad. So everything is derived from that. So I am a total equity. वंडरफुल, क्या बात है।